कि जो इंडिया है उसके बारे में ब्लूमबर्ग में ये खबर शाया हुई है, मुझे ब्लूमबर्ग में मिली, मैं आपको बता रही हूँ कि मोदी टेक्स स्टेप्स टू अलाउ येल ऑक्सफोर्ड टू ओपन इंडिया कैंपसेस। कमाल की खबर ये है कि ऑक्सफोर्ड और येल यूनिवर्सिटीज जो हैं, दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटीज, उनको कहा गया है कि वो इंडिया में कैंपसेस ओपन करें। इंडिया ने 500 टॉप रैंकिंग वर्ल्ड टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटी से रिक्वेस्ट की है कि वो इंडिया में आए और अपने कैंपसेस वहां पर खोलें। पाकिस्तान के स्टूडेंट से बात करेंगे कि क्या पाकिस्तान में भी वर्ल्ड टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटीज के कैंपस होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। क्या वर्ल्ड टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटीज पाकिस्तान में आकर कैंपस स्टार्ट करना पसंद करेंगी, बेहतर समझेंगी या नहीं समझेंगी। पाकिस्तान से लास्ट ईयर 7.5 लाख के करीब स्टूडेंट्स एजुकेशन के लिए या डिफरेंट पर्पज के लिए पाकिस्तान से बाहर गए हैं। हम कहते हैं भाई हमारा भी अगर ऐसा एजुकेशन सिस्टम बन जाता तो हम भी आज कहाँ के कहाँ होते। मुझे बताइएगा कि ये किस तरीके से सोचा कि ये स्टेप लिया जाए और क्या उनकी तरफ से क्या जवाब आया है, क्या वो रेडी हैं इसके लिए? देखिए आलिया जी, शो पे बुलाने के लिए धन्यवाद, अच्छा लगता है आपके शो पे आके। थैंक यू। ये जो देखिए, हमें एक दो तीन चीजें यहाँ समझनी पड़ेगी, इसका हिस्ट्री क्या है, बैकग्राउंड क्या, लॉजिक क्या है। पहली बात, जो एक कॉन्सेप्ट है दुनिया में, करीब आप जान के हैरान होगी, 86% ऑफ द कंट्रीज हैव लेस देन $10,000 ऑफ जीडीपी। 86% ऑफ द कंट्रीज। ये कंट्रियां बहुत बड़ी है, केवल 14% कंट्रियां ऐसी है जिनका जीडीपी $10,000 से ऊपर है, तो जिनको हम अमीर कंट्रियां कहते हैं। तो हम बोला जाए तो 86% कंट्रियां दुनिया में अमीर नहीं है। एक गलती जो हर इमर्जिंग सुपर पावर ने की है, जो हम नहीं करना चाहते, एक गलती जो हर कंट्री कर चुका वो हम अवॉइड करें, एक गलती एक सोच को बदलने का मौका भी ला रहे हैं। गलती क्या है? जब जापान उभरा था तो जापान ने कहा विल सेल टू अमेरिका। चाइना उभरा, चाइना ने कहा विल सेल टू अमेरिका। या वो जो 14% कंट्री, हम उनको बेचेंगे, अमेरिका नंबर 1 है, उसका कोई मुकाबला नहीं। हम क्या कर रहे हैं? हम जो बढ़ रहे हैं सुपर पावर, हम कर रहे हैं बात 86% कंट्रीज की। और अगर इनमें एक मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग डाटा बताऊं, आज की डेट में 3.5 to 4 बिलियन ऑफ द कंज्यूमर्स लिव इन दीज 86% ऑफ द कंट्रीज। इंपॉर्टेंट चीज है, 3.5 से 4 बिलियन, यानी कि दुनिया की आधी आबादी इन कंट्रियों में रहती है जो कंज्यूमर्स है। कोई बच्चे हैं, कोई बूढ़े हैं, उन्हें हम नहीं गिनते। और करीब 1 बिलियन कंज्यूमर ही रहता है डेवलप्ड कंट्रीज में। अगर मैं मैथमेटिकली भी देखूं, 3.5 to 4 बिलियन मच बिगर मार्केट है देन 1 बिलियन, जहां कंपटीशन बहुत है। और पॉइंट नंबर 3 मैं बोलूं, हम कह रहे हैं वासुदेवम कुटुंबकम, द वर्ल्ड इज आवर फैमिली। तो हम जब आ रहे हैं तो हम अपने फायदे के लिए नहीं आ रहे हैं, हम अपना भाई मैं अपना फायदा उठा लूं, मैं अपना माल कमा लूं, निकल लूं, नहीं, वो मंशा नहीं है। मंशा ये है कि जो 86% कंट्रीज है, जिसमें बहुत बड़ा चीज एक अफ्रीका का है। आपको बताऊं, पूरे अफ्रीका का मिलके इंडिया से कम जीडीपी है। पूरे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का इंडिया से कम जीडीपी है आज के डेट में। और अफ्रीका में इतनी कंट्रियां हैं, अफ्रीका की पूरी 63 कंट्रियां जिन्हें दुनिया ने निगलेक्ट किया था, हमारे डेफेक्सपो में आई, हमारी नो मनी फॉर टेरर में आई। और अफ्रीका में अगर आप देखें, आज चाइना की इन्वेस्टमेंट करीब $75 बिलियन है, और हमारी इन्वेस्टमेंट आलिया जी आज के डेट में वहाँ $73 बिलियन है। तो ऐसा नहीं हमने चाइना में अफ्रीका में इन्वेस्ट नहीं किया। आज अफ्रीका इंडिया को दोस्त देखता है, चाइना को दुश्मन देखता है। चाइना ने डेट ट्रैपिंग की, इंडिया ने दोस्ती की है। अब 100 कंट्रियों को जिनको चाइना ने करीब डेट ट्रैप के 60 तो करीब तुम्हारे पैसे नहीं दे सकते। और इंडिया ने क्रेडिट लाइन दी है, दवाई दी है, दवाई जो भी अफ्रीका में जाती है सारी इंडिया से जाती है। एजुकेशन जो मार्केट है अभी करीब 445 से 500 बिलियन डॉलर की है। और जो हायर एजुकेशन का मार्केट है करीब कोई 240 कहता, कोई 180 कहता, कोई 190 कहता। तो अराउंड अबाउट आप कह सकते हैं लगभग 170-75 करीब एजुकेशन का मार्केट है। CAGR 12.75%, अमेजिंग। और यूएस में की अगर हम बात करें तो 21 से लेके 25 तक 45 बिलियन डॉलर का मार्केट केवल यूएस में बढ़ेगा, 45 बिलियन डॉलर का। और अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी में देखें यूएस की, जब मैं भी पढ़ा हूँ, I am a Cornell alumni. Cornell is a Ivy League university. I'm a Cornell alumni myself. तो अगर आप देखेंगे किसी भी यूनिवर्सिटी में अभी या तो चाइनीज होंगे या इंडियन होंगे, नंबर 1। 50 से 60% स्पेस इज टेकन बाय चाइनीज एंड इंडियंस, कॉकेशियन 40% पे रह गए। किसी भी यूनिवर्सिटी के डीन देखिए आज इंडियन है, किसी यूनिवर्सिटी में थोड़े इंडियन ज्यादा, किसी में थोड़े चाइनीज ज्यादा है। पर सच्चाई ये है कि इन यूनिवर्सिटियों में पढ़ने का खर्चा बहुत ज्यादा है। 80 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए साल का लगता है। ये हर एक के बस की बात नहीं है। इन यूनिवर्सिटियों में एक एप्लीकेशन बेस्ड स्टडी होती है। हमारे IIT IM है,
हमारे यहाँ जो IIT है, IIT आपके मिडल ईस्ट में ऑलरेडी है, अभी MOU साइन हो गया है, IIT 7 कंट्रियों में जाएगा। IIMs हमारे ऑलरेडी 4 कंट्रियों में, 5 कंट्रियों में प्रेजेंट है, इस 4 और 5 आई कांट रिमेंबर करेक्टली। IT की शुरुआत भी ऐसी हुई थी 10-20 साल पहले, 20-30 साल पहले कुछ खास था नहीं, आज IT कहाँ बन गया, एजुकेशन कहाँ बनाना। तो अफोर्डेबल क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल, दैट इज द मोटिव फॉर इंडिया एंड फॉर ऑल। और हमने क्या बोला, हम अब जैसे स्टैनफोर्ड की बात करें, आप ऑक्सफोर्ड की बात करें, येल की बात करें, इनके साथ ऑलमोस्ट MOU साइन हो गया, अभी ये कागज प्रक्रिया हो रही है। एक हमारे यहाँ होता है UGC, यूनिवर्सिटीज ग्रांट कमीशन। यूनिवर्सिटीज ग्रांट्स कमीशन एक बार वो रूपरेखा दे दे, एक मतलब फॉर्मेट दे दे, वो फिर उसके बेसिस पे एक बिल बनेगा, पार्लियामेंट में अप्रूव होगा। उससे क्या होगा, इन 3 से शुरुआत होगी, कोई भी फिर आके यहाँ कैंपस लगा सकता है। हमारे एजुकेशन सिस्टम में वो रिकॉग्नाइज होगा, वो फैकल्टी अपनी लेगा, सिस्टम अपना लाएगा, जो मर्जी लाएगा। तो आज से 2-4 साल बाद इंडिया में आपको ऑप्शन होगी, एक इंडियन यूनिवर्सिटी, एक फॉरेन यूनिवर्सिटी। और ये अमेरिका और UK पे नहीं रुकेगा आलिया जी। हमारे काफी बच्चे, करीब हमारे 60,000 बच्चे जाते हैं ऑस्ट्रेलिया, हमारे 1 लाख बच्चे जाते हैं कनाडा। तो कनाडा और ऑस्ट्रेलिया वाले भी तो यहाँ आएंगे, फिर किसी मिडिल ईस्ट वाले को आना, किसी अफ्रीकन को आना, सबको यहाँ आना। अगर आप इतिहास में जाए, नालंदा, शारदा, ये सारी यूनिवर्सिटियां यहाँ थी। ह्यूंगसांग भी तो यहाँ पढ़ने आया था, अगर आप याद करें, ह्यूंगसांग भी यहाँ पढ़ने आया था। क्या करते हैं? मैं भी स्टूडेंट हूँ सर। कौन से डिपार्टमेंट में? सर IAS, ठीक है। मेरा आज की वीडियो का टॉपिक ये है, एजुकेशन के हवाले से ही हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। अगर पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम की बात करें और साथ ही इंडिया के एजुकेशन सिस्टम की बात करें, सेकेंडली लास्ट ईयर तकरीबन 7.5 लाख के करीब स्टूडेंट्स हैं जो पाकिस्तान से गए हैं, ब्रेन ड्रेन जिसे हम कह सकते हैं, कि पाकिस्तान से एजुकेशन के लिए या फॉरेन गए हैं, ठीक है। यही अगर फॉरेन यूनिवर्सिटीज, टॉप रैंकिंग जो दुनिया की यूनिवर्सिटीज हैं, अगर वो पाकिस्तान में अपना कैंपस खोल लें तो क्या समझते हैं पाकिस्तान को फायदा होगा? सर वो किन बेसिस पे अपना कैंपस खोलें? इंडिया में तो वो खोलते हैं, वहाँ पे वो मसाइल नहीं है। हमारे यहाँ सबसे पहला मसला है सिक्योरिटी का। अब सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी होती है। यहाँ पे फूड चेन नहीं आ रही बिकॉज यहाँ पे सिक्योरिटी का मसला है। यहाँ पे जो आपके अपने इन्वेस्टर्स हैं वो पैसा बाहर लेके जा रहे हैं बिकॉज सिक्योरिटी का मसला है काफ़ी ज़्यादा। अच्छा चलें, हम लोग कह देते हैं कि यार हमारी फौज पे बड़ा एतबार है लोगों को, सिक्योरिटी का मसला हल भी हो जाता है कहीं ना कहीं। उसके बाद दूसरा मसला हमारे यहाँ है, इकोनॉमिक वोज बहुत ज़्यादा है, इकोनॉमिक क्राइसिस बहुत ज़्यादा है। हमारे यहाँ पहले ही यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो 6.1% पे पहुंची हुई है। तो जब वो बाहर के जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो अपने कैंपसेस इधर बनाएंगी, वो एक चीज़ क्यों हम लोग वहाँ पे पढ़ने जाते हैं, जॉब सिक्योरिटी वहाँ पे मिलती है। तो यहाँ पे इस एनवायरनमेंट में ऑलरेडी इतनी ज़्यादा जॉब इनसिक्योरिटी है, वो किन बेसिस पे, क्या पर्क्स हैं उनको यहाँ पे आगे अपने कैंपसेस बनाने पे? ठीक है, अच्छा पॉइंट है। लेकिन अगर इंडिया की बात करें, उनका एजुकेशन सिस्टम मेरे ख्याल में, आप भी शायद इस चीज़ को सेकंड करेंगे कि ऑलरेडी बेहतरी की तरफ जा रहा है, तेजी से बेहतरी की तरफ जा रहा है। फिर भी अगर वो टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटी 500 की उन्होंने लिस्ट बनाई है, जिसमें से कैम्ब्रिज की अगर बात करें, उनके साथ उनकी बात चल रही है, लंदन स्कूल ऑफ बिजनेस के साथ उनकी बात चल रही है, किंग्स कॉलेज के साथ उनकी बात चल रही है, ये वो है जो आने वाले हैं। तो वो क्यों फिर मंगवा रहे हैं? वहाँ पे भी तो कहीं ना कहीं अनएम्प्लॉयमेंट का इशू है, वहाँ का उनका अपना एजुकेशन सिस्टम भी काफ़ी बेहतर है, फिर वो इस तरह की यूनिवर्सिटीज़ के कैंपस क्यों लगा रहे हैं अपने कंट्री में? सर 2 मेन रीजंस हैं। एक तो वहाँ पे सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स नहीं है पाकिस्तान वाले, दूसरे नंबर पे वहाँ पे इकोनॉमिक इनसिक्योरिटी इतनी ज़्यादा नहीं है। यस आई एग्री, वहाँ पे बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है, लेकिन वहाँ पे इकोनॉमिक इनसिक्योरिटी इतनी ज़्यादा नहीं है। हमारे पास 6 हफ्तों, इनफैक्ट अभी 1 महीने की इंपोर्ट के पैसे भी नहीं है। वहाँ पे जो है ये मसाइल नहीं है। वहाँ की IT एक्सपोर्ट्स ही जो है वो ऑलमोस्ट $400 बिलियन को टच कर रही हैं जाके। और दूसरा, इंडियन एजुकेशन की अपनी क्रेडिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। वहाँ पे इंडिजिनस लेवल पे अगर हम लोग एजुकेशन को देखें तो वो बहुत तगड़ी है। मिसाल के तौर पे अगर हम लोगों को बाहर हार्वर्ड मिलता है या किंग्स कॉलेज मिलता है या LSE मिलता है, तो हम लोगों को इंडिया में IIT मिलता है। IIT मिलता है। और मैं आपकी बात को थोड़ा सा काट रहा हूँ, IIT के खुद कई कैंपस दूसरे कंट्रीज, ऑलमोस्ट 11 कंट्रीज में उनके कैंपस खुल चुके हैं, मतलब उनका अपना एजुकेशन सिस्टम दूसरे कंट्रीज में जा रहा है, तो फिर भी वो एजुकेशन सिस्टम को अडॉप्ट कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं, ये अच्छी चीज़ है। एजुकेशन में डाइवर्सिटी और मुख्तलिफ जगहों से जब कैंपसेस आएंगे, बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन वो अच्छी चीज़ के लिए आपको पहले स्टेज सेट करनी पड़ती है। मेरा पॉइंट ये है कि पाकिस्तान में वो स्टेज मिसिंग है, और उस स्टेज का एक बहुत इंपॉर्टेंट जो एलिमेंट है वो ये है कि आपका इंडिजिनस एजुकेशन सिस्टम बहुत बेहतर होना चाहिए। बाज़ औक़ात जो है वो ऐसे भी आपको मिसालें मिलती हैं कि हार्वर्ड से जो है वो हार्वर्ड में एडमिशन हो जाता है, IIT में एडमिशन नहीं होता, तो उनका IIT का स्टैंडर्ड इस तरह का है। ठीक है, हमारे यहाँ है कोई इस तरह का मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट या कोई IT का इंस्टीट्यूट या कोई और बिजनेस इंस्टीट्यूट?
तो हम लोगों को इंडिजिनस एजुकेशन भी बिल्डअप करनी अगर पड़ेगी। टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटीज की बात करें इंडिया में, इंडिया की किसी यूनिवर्सिटी की बात करें वर्ल्ड टॉप रैंकिंग में आती होंगी, या पाकिस्तान की अगर किसी यूनिवर्सिटी की बात करें आपको लगता है कि वो आती होगी? एशिया की इवन अगर बात कर लें आती हैं, टॉप 500 की कर लें या टॉप 200 की कर लें तो वहाँ पे तो फॉल कर ही जाती होंगी। लेकिन इफ यू टॉक अबाउट IIT तो भाई आप बहुत बड़ी गेम की बात करें तो IIT बहुत आगे है। इंडिया ने सोशल मीडिया से बहुत फायदा उठाया है। अब उनके बहुत से ऐसे एजुकेशनिस्ट हैं, बहुत से एजुकेशन के हवाले से चैनल्स हैं जो काम कर रहे हैं, अपनी पब्लिक को एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम की बात करें या पाकिस्तान के टीचर्स की बात करें, प्रोफेसर्स की बात करें, क्या आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं उनका भी फॉल्ट है? उन्होंने सोशल मीडिया को नहीं अडॉप्ट किया। कोई एक ऐसा या दो टीचर्स बता दें जिनका आप कह सकेंगे भाई ये काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से काम तो कर रहे हैं, लेकिन जिनके कोई लाख में, 2 लाख में, 5 लाख में, 1 मिलियन में फॉलोवर हों? ये तो फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे नहीं मिलते एज सच, लेकिन कुछ ऐसे काम होते हैं जैसे प्रोफेसोरियल लेवल पे आके मुनासिब नहीं समझते प्रोफेसर। मैं आपको उनका माइंडसेट बता रहा हूँ कि ये माइंडसेट ठीक है या गलत है? अब ये डिबेटेबल है सर। नहीं, ठीक है? आपके ख्याल में ठीक है, वो तो हर एक की अपनी मर्जी है कि क्या करना चाहता है, लेकिन यूथ के हवाले से अगर बात करें, आज के जदीद दौर के हवाले से बात करें, वहाँ इंडिया की अगर बात करें, हम उनके साथ अगर एजुकेशन सिस्टम को डिस्कस कर रहे हैं, उनके साथ कंपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहाँ पर कितने ऐसे चैनल्स हैं, कितने ऐसे प्रोफेसर हैं जो यूट्यूब पर, जो सोशल मीडिया पर मिलियंस में फॉलोअर्स रखते हैं, उनके कोर्सेज वगैरह चलते हैं जो अपने कोर्स प्रोवाइड करते हैं और स्टूडेंट उनसे बेनिफिट हासिल करते हैं। ये बहुत अच्छी चीज़ है और मेरा ख्याल है चेंज के साथ अडाप्ट करना जो है ये बहुत बहुत ज़रूरी चीज़ है अगर आपने तरक्की करनी है तो। हमारे यहाँ भी ये ट्रेंड अभी चलना शुरू हुआ है, दो उतना विजिबल नहीं है जितना हिंदुस्तान में हम लोगों को देखने को मिलता है, लेकिन आ रहा है मेरा ख्याल, और चेंज हमेशा ग्रेजुअली होती है। मैंने देखा ऐसा चेंज होता है। ठीक।